आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉची रेसिड्यू थ्योरम। इसके अंदर मैं ये डिस्कस करूंगा इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके साथ साथ हम इसको यूज क्यों करते हैं, इसके साथ साथ इसकी हम एक एग्जांपल करेंगे। बेसिकली आपको रेसिड्यू टर्म से फेमिलियर होना चाहिए। रेसिड्यू टर्म क्या होती है? रेसिड्यू होती है आपके पास जो मैंने नीचे लिखा हुआ भी है कि कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल टर्म इन लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन। जब आपके पास जो लॉरेंट सीरीज होती है उसके पास उसके अंदर आपके पास एक टेलर पोर्शन होता है और एक नॉन टेलर पोर्शन होता है। नॉन टेलर पोर्शन वो होता है जिसके अंदर आपकी जो पावर्स होती हैं वो नेगेटिव आ जाए, उसको हम प्रिंसिपल पार्ट भी कहते हैं। उस प्रिंसिपल पार्ट की जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम रेसिडुअल टर्म कहते होते हैं। गॉट इट? आप लोग मेरी पिछली वीडियो से इसको देख भी सकते हैं मजीद। अब सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा कि हमारे पास यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या है ऊपर वाले थ्योरम की। इसकी डेफिनेशन ये है कि वो कहता है कि अगर आपके पास एक एफ ऑफ जी हो वो एनालिटिक फंक्शन हो, किसके ऊपर? विद एक कर्व सी के ऊपर। कर्व सी से मुराद क्या है? कर्व सी से मुराद इधर ये लिया जा रहा है कि ऐसा कोई एक कंटूर ले लें जो एक पॉइंट से स्टार्ट हो वहीं पर आके वो एंड हो, तो उसके उसकी बाउंड्री के अंदर और उसकी बाउंड्री के ऊपर आपका फंक्शन क्या हो, जो एफ ऑफ जी है वो क्या हो? एनालिटिक हो। लेकिन साथ ये भी रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि उसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हों, कुछ ऐसे पॉइंट्स हो, फाइनाइट पॉइंट्स हो, जिनके ऊपर आपका फंक्शन एनालिटिक ना हो। ठीक है, यानी कि एक मैं ले लूं सर्कल, सर्कल की जो बाउंड्री है, बाउंड्री के ऊपर और बाउंड्री के अंदर फंक्शन आपका एनालिटिक हो, लेकिन सर्कल के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स हो, फाइनाइट पॉइंट्स हो, जिनके ऊपर आपका जो फंक्शन एफ जी हो वो एनालिटिक ना हो। देन वी कैन यूज कॉशी रेसिडुअल थ्योरम। यानी कि कॉशी रेसिडुअल थ्योरम ये कहता है कि फिर आप उस फंक्शन का क्या कर सकते हो? इंटेग्रल कंप्यूट कर सकते हो। कैसे कंप्यूट कर सकते हो? कहता है कि आपका जो इंटेग्रल होगा वो आपका इंटेग्रल किसकी इक्वल होगा? 2 पाई आई। इसको मल्टीप्लाई करा दो सम ऑफ रेशियो ऑफ एफ ऑफ जी एट पोल। आप जितनी भी पोल्स हैं उस डोमेन के अंदर, उस कंटूर के अंदर, उन तमाम जो है ना आपके पास पाए जा रहे हैं, पोल्स पाए जा रहे हैं। पोल्स एक सिंगुलरिटी है, ठीक है, सिंगुलरिटीज पाई जा रही हैं। उन उन तमाम का रेशियो फाइंड करके उनको सम करके 2 पाई आई से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो आंसर आएगा वो इसका इंटेग्रल होगा। देखते हैं, अब आगे चलते हैं। उम्मीद है आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। हम अब आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट भी आपको बता दूं कि ये कहता है कि जो आप ना हमेशा रेसिड्यूल फाइंड करते हो ना, क्योंकि देखो ना हमने ऊपर ये रेसिड्यूल फाइंड करना है ना फंक्शन के, तो वो ये बात कहता है कि आप जो रेसिड्यूल फाइंड करते हो, हम रेसिड्यूल हमेशा फाइंड करते हैं कोई ना कोई सिंगुलरिटीज के ऊपर फाइंड कर रहे होते हैं। तो वो जो सिंगुलरिटीज कौन सी होनी चाहिए? वो हमेशा पोल्स होने चाहिए। पोल्स के अलावा आप कभी भी रेसिड्यूल फाइंड नहीं कर सकते। हमेशा हम पोल्स के अराउंड ही रेसिड्यूल फाइंड करते हैं। उसके अलावा हमारे पास हम रेसिड्यूल जस्ट उन सीरीज का फाइंड कर सकते हैं जिनके अंदर जो प्रिंसिपल पार्ट हो, नॉन टेलर पार्ट हो, वो फाइनाइट हो, इनफाइनाइट ना हो। मैं आई वांट टू से दैट कि अगर आपके पास एक सीरीज है, आपने सीरीज को एक्सपेंड किया है, तो एक उसकी जो पावर्स आ रही हैं, जो नेगेटिव पावर्स आ रही हैं, जो टर्म्स के साथ नेगेटिव पावर्स आ रही हैं, वो फाइनाइट हो। मिसाल के तौर पर 3 हो, 4 हो, 5 हो, वो इनफाइनाइट ना हो, यानी कि प्रिंसिपल वाली टर्म्स क्या हो? फाइनाइट हो। देन आप फाइंड कर सकते हैं रेशियो। दो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ कि हम कैसे फाइंड करते होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक फंक्शन है। ये फंक्शन हमारे पास गिवन है। ये सारा का सारा हमारे पास क्या है? एक फंक्शन है। इसका हमने इंटीग्रल कंप्यूट करना है। लाजमी बात है, उन्होंने कंटूर तो हमें देना है, तभी तो हम इसका इंटीग्रल फाइंड कर सकेंगे। उन्होंने एक कंटूर दे दिया। उन्होंने कहा है कि जो आपका जो रीजन है, डोमेन है, वो क्या है? 3 है। यानी कि आपने एक रेडियस ड्रा करना है। ये एक जनरल फॉर्म होती है रेडियस की, ये फार्मूला है रेडियस का। यानी कि आपने सर्कल का फार्मूला, सॉरी, तो आपने एक सर्कल ड्रा करना है जिसका रेडियस 3 हो और ओरिजिन पी लेना है। आप लोग इस चीज से फैमिलियर होंगे। चलो देखते हैं, और फिर इसका आपने इंटीग्रल कंप्यूट करना है। हम आगे चलते हैं। अब मैंने रेडियस 3 का सर्कल ड्रा कर दिया। यू ऑल नो वेरी वेल हम बात किस में कर रहे हैं? हम कम्प्लेक्स वेरिएबल में कर रहे हैं। तो ये वाली जो टर्म होते हैं, ये एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस होता है और ये वाला एक्सिस हमारा रियल एक्सिस होता है। ठीक है, मैंने रेडियस 3 का सर्कल ड्रा कर दिया। अब मेरे पास जो फंक्शन है ना, मेरे पास जो फंक्शन है जिसका मैंने इंटीग्रल कंप्यूट करना है, वो ये वाला फंक्शन है।
सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, किसी भी फंक्शन का मैंने इंटेग्रल कंप्यूट करना हो तो सबसे पहले मैं उसकी सिंगुलरिटीज को फाइंड करूंगा कि कहाँ कहाँ पर मेरा फंक्शन अनडिफाइन होता है, और वो तमाम सिंगुलरिटीज जो पोल्स हो उन सिंगुलरिटीज को फाइंड करना है इन कॉची रेसिड्यूल थ्योरम यूज करते हुए। हम क्योंकि हमें पोल से मतलब है, हमें शेंटल और हमें उनसे मतलब नहीं है जो हमारे पास होता है सिंपल जो सिंगुलरिटी होती है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे पास पोल कौन सी सिंगुलरिटीज होती हैं। पोल हमारे पास एक ऐसी सिंगुलरिटी होती है कि जो आपके पास प्रिंसिपल पार्ट होता है लोरेंट। लोरेंट आप जब सीरीज को एक्सपेंड करते हो, जो आपके पास एक प्रिंसिपल पार्ट आता है और एक नॉन प्रिंसिपल पार्ट आता है, तो जो प्रिंसिपल पार्ट हो वो आपके पास फाइनाइट हो और उसके अंदर सिंगुलरिटीज आ रही हो, तो उसको हम क्या बोलते होते हैं, पोल सिंगुलरिटीज। अगर वही इनफाइनाइट हो जाए तो हम उसको क्या बोलते होते हैं, इशेंटल। गॉट इट। अच्छा, हमने कौन सी फाइंड करनी है, हमने ये इस फंक्शन के अंदर इंटरेस्टेड है और ये हमने देखना है कि इसकी जो सिंगुलरिटीज कौन कौन सी सिंगुलरिटीज पोल है, और उसके अलावा हमने ये देखना है कि कौन कौन सी सिंगुलरिटीज जो पोल सिंगुलरिटीज है वो इसके अंदर आ रही है, क्योंकि हमने इसके अंदर वाली लेनी है, इसके बाहर वाली हमने इग्नोर करनी है। सबसे पहले हमने इसकी सिंगुलरिटीज फाइंड करने के लिए हम इसको फंक्शन को लिख सकते हैं ऐसे, जी क्यूब इज इक्वल टू जीरो, और इसको इक्वल टू जीरो, क्योंकि सिंगुलरिटीज चेक करने के लिए इक्वल टू जीरो लिखना पड़ता है। मैंने इसको अलग चेक कर लिया, इसको अलग चेक कर लिया, ये जी इक्वल टू जीरो आ जाएगा। इसके ऊपर जब मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करूंगा, इसके फैक्टर्स बनाऊंगा, तो मेरे पास ये आ गए। अब मेरे पास तीन सिंगुलरिटीज आ गई, जी इक्वल टू जीरो, जी इज इक्वल टू माइनस वन प्लस एयोटा, जी इज इक्वल टू माइनस वन माइनस एयोटा। ये तमाम की तमाम मेरे पास क्या है, पोल सिंगुलरिटीज। अब मुझे कैसे पता चला कि पोल सिंगुलरिटीज है, देखो मेरे पास जो ये वाली जो टर्म है ये बेसिकली एक प्रिंसिपल टर्म को शो कर रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सारी जो जी की पावर्स है वो डिनोमिनेटर में पड़ी है, और हमारे पास एक फाइनाइट टर्म्स है। ठीक है, इनफाइनाइट नहीं, अगर इसके ऊपर एन लिखा पड़ा होता तो ये हमारे पास इशेंटल सिंगुलरिटीज बन जाती है, क्योंकि थ्री है और इसकी पावर वन है, इसकी पावर थ्री, इससे आगे नहीं जा रही चीज। ठीक है, तो उधर से वादे तौर पे पता चल गया कि हमारे पास जो सिंगुलरिटीज है वो कौन सी हैं, पोल सिंगुलरिटीज हैं। दूसरा ये पता चल गया कि ये तमाम की तमाम सिंगुलरिटीज हैं, और ये सारी की सारी सिंगुलरिटीज कौन सी है, पोल सिंगुलरिटीज हैं। पोल का इधर से पता चल गया। ठीक है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में पड़ी है ये प्रिंसिपल, ये सारा का सारा प्रिंसिपल पार्ट है। यू ऑल नो वेरी वेल, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब पावर आ जाए तो उसको हम प्रिंसिपल पार्ट कहते होते हैं। और प्रिंसिपल पार्ट भी फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है, क्योंकि एक टर्म्स के बाद ये रुक जाते हैं। देखो ना, अगर इधर एन होता तो ये चलता रहता। अब देखो हमारे पास तीन सिंगुलरिटीज आ गई हैं, ये सारी की सारी पोल्स हैं। अब हमने ये चेक करना है कि क्या ये जो तीनों सिंगुलरिटीज आई हैं क्या ये इस सर्कल के अंदर आती हैं। यस, इस सर्कल के अंदर आती हैं, क्यों, जीरो को जीरो भी इसके अंदर आती है, माइनस वन प्लस योटा वाली भी इसी के अंदर ही आती है, और तीसरी तीसरी भी सिंगुलरिटी इसी के अंदर ही आती है। अगर मैं ले लूँ ना माइनस वन प्लस योटा, यानी ये कहना चाह रहा है रियल पे आप माइनस वन लो और वाई पे आप, यानी इमेजिनरी पे आप प्लस वन लो। अगर मैं माइनस वन ले लूँ प्लस वन ले लूँ, इधर ये वाली इधर सिंगुलरिटी आ जाएगी, दूसरी इधर आ जाएगी, सारी की सारी इस सर्कल के अंदर आ रही है। सो हमने तीनों सिंगुलरिटीज के ऊपर, यानी तीनों जो सिंगुलरिटीज हमारे पास पोल वाली सिंगुलरिटीज है, इन तीनों को यूज करना है। अगर इनमें से कोई एक भी सर्कल के अंदर ना आती तो उसको हम इग्नोर करते हैं। तीनों आ रही हैं, अब हमें तीनों को यूज करना है। सबसे पहले हमें जब भी हम फाइंड कर रहे हो, पोल की बात कर रहे हो, तो हमें पता होना चाहिए पोल का, हमें हमेशा ऑर्डर पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये सिंगुलरिटी ये पोल है, तो इस सिंगुलरिटी का हमारे पास ऑर्डर क्या है, देखो इसकी जो पावर होगी वो ऑर्डर होगा। इसकी थ्री पावर है तो इसका ऑर्डर क्या है, थ्री है। ठीक है, अब ये वाली जो सिंगुलरिटीज आई हैं, ये वाली और ये वाली, क्योंकि इससे आई हैं, इसको हम जब रिजोल्व करते हैं तो इनका देखो इस जी का पावर क्या है, क्योंकि ये जी और इस जी में फर्क है जमीन आसमान का। क्योंकि ये वाला जो जी था वो क्यूब था, अकेला पड़ा था, उसको हमने सिंप्लीफाई किया, लेकिन ये जी एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में पड़ा था। तो इसको जब हम रिजोल्व करेंगे तो इसकी जो क्वाड्रेटिक पावर है वो खत्म हो जाएगी, तो ये सिंपल जी की टर्म में आ जाएंगी, यानी कि हम इसको सिंपल उसमें लिख सकते हैं, यानी कि वन की पावर में, अब इन दोनों को लिख के। ठीक है, तो इसकी वजह से इन दोनों का, अब ये वाली जो टर्म है इसका पोल हमारे पास क्या आ गया, इन दोनों टर्म्स का पोल हमारे पास क्या आ गया, यानी कि ऑर्डर क्या आ गया, वन वन आ गया। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं, एक का हमारे पास थ्री है, एम इज इक्वल टू थ्री होगा इसका ऑर्डर, इनका क्या है, एम इज इक्वल टू वन वन है, क्योंकि सिंपल पोल हो तो हम उसको क्या कहते होते हैं, एम इज इक्वल टू वन वन। अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जब भी हम कभी किसी का रेसिड्यूल फाइंड कर रहे हो तो हमारे पास फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला है। एम हमारे पास पोल का ऑर्डर बता रहा है, जैसे एक का थ्री था, एक का वन था, एक का वन था सिंगुलरिटीज का। ठीक है, जी नोड हम जिस पॉइंट जिस के ऊपर सिंगुलरिटी के ऊपर चेक कर रहे होंगे, हमारे पास एक जीरो नोड इज इक्वल टू जीरो है, एक माइनस वन प्लस से योट है, एक माइनस वन माइनस से योट है।
ठीक है, और तो टर्म्स आपको क्लियर है। ये हमारे पास फॉर्मूला है रेसिड्यूल फाइंड करने का। सबसे पहले मैं फाइंड करता हूँ एट जी नोड इज इक्वल टू जीरो, और मेरे पास इसमें ऑर्डर क्या है, 3 है, आप लोगों ने पीछे देख लिया। अब मैंने इस फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज पुट की, आप लोग देख रहे हो। वैल्यूज पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया, इस फॉर्म में आ गया। फिर इसको मजीद इसको सिंप्लीफाई किया, इस फॉर्म में आ गया। इसके ऊपर क्वेश्चन फार्मूला लगाया डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए। आप लोगों ने क्वेश्चन लगाना है, आप लोगों से फैमिली 2 बार क्वेश्चन फार्मूला लगाना है। 2 बार लगाया, मेरे पास फाइनल आंसर ये आ गया। ठीक है। अब जी नोड इज इक्वल टू जीरो क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इधर मेरे पास जो जी नोड है वो जीरो है। ठीक है। और एम इज इक्वल टू 3 है। इधर से आपको पता चल गया। पहले हमारे पास सिंगुलरिटी जी नोड इज इक्वल टू जीरो के ऊपर जो रेशियो आया है वो 1/4 आया है। अब दूसरी सिंगुलरिटी कौन सी थी, -1 माइनस एयोटा था। इसके ऊपर जो हमारे पास ऑर्डर था वो एम इज इक्वल टू 1 था। ठीक है। तो अब हम क्या किया, सिंपली उसी फॉर्मूले के अंदर सारी की सारी वैल्यूज पुट की। वैल्यूज पुट करने के बाद क्योंकि 1 - 1 जीरो, ये जीरो, तो जो डेरिवेटिव है डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, ये सिंपल फॉर्म आ जाएगी। इसके ऊपर मैंने ये लिया हुआ -1 माइनस ये होता है ना जी नोट, ये वाली भी टर्म खत्म हो जाएगी। ये जी -1 माइनस ये होता है। जब मैं इसको लिमिट को अंदर पुट करूंगा फंक्शन के अंदर, तो मेरे पास मजीद सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी। तो इसको मजीद जब मैं सॉल्व करूंगा, तो मेरे पास इसको मजीद मैंने सॉल्व किया। आप लोग जो स्टेप्स बाय स्टेप्स मैंने सॉल्व किया, इसमें कोई रॉकेट साइंस मैंने नहीं यूज की। तो आप लोग एट फाइनल आंसर पे ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। ये आपका रेशियो आ गया दूसरी सिंगुलैरिटी का, पोल वाली का। तीसरी सिंगुलैरिटी, क्योंकि क्योंकि ये वाली जो सिंगुलैरिटी थी मैं आपको दिखा दूं। ये वाली जो सिंगुलैरिटी थी, ये -1 माइनस योटा थी। और ये वाली जो सिंगुलैरिटी है, ये -1 प्लस से होता है, और दोनों का ऑर्डर भी सेम है। तो अगर ऐसी सिंगुलरिटीज हो तो हम दूसरी का सिंपली जस्ट कंजुगेट ले लें, तो इसका भी आंसर उसी की तरह ही होगा। यानी कि ये वाला जो आंसर है इसका कंजुगेट मैं ले लूँ, तो इस बार इस सिंगुलरिटी का आंसर आ जाएगा। मैंने कंजुगेट लिया, सिंपल आ गया। अब ये तीनों रेसिडुअल आ गए। 2 पाई मेरे पास फॉर्मूले से आ रहा है। मल्टीप्लाई किया, पहले वाली सिंगुलरिटी का रेसिडुअल 1/4, दूसरी का ये है 1/8 -1 प्लस ए होता है, तीसरी का ये है। इन तीनों को ऐड किया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया। जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ समझ आ गई होगी। अगर कहीं भी डिफिकल्टी पेश आए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए। अल्लाह हाफ़िज़।